इंडिया स्टार्टेड फ्रीडम स्ट्रगल। यही वो चैप्टर है, यही वो अध्याय है जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे हैं, जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। क्योंकि आप लोग हैं कक्षा 5 में, और कक्षा 5 में सोशल स्टडीज, सोशल साइंस के अंतर्गत आने वाला यह एक अध्याय है जो आप लोगों के पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार, पारस प्रकाशन पुस्तक के सोशल साइंस का यह चैप्टर 16 है, जहां पर हम लोग बात करेंगे और कर रहे हैं इंडिया स्टार्टेड फ्रीडम स्ट्रगल की। और इस अध्याय में, इस चैप्टर में हम लोगों ने अलग अलग कक्षाओं के माध्यम से बहुत सारी बातें की है। मैंने वो बहुत सारी बातें बताई है जो अभी तक इस अध्याय में पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार आया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस अध्याय को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं, और वो जो हम लोगों को पीएसबीआई और पारस प्रकाशन के अनुसार पढ़ने हैं, करने हैं। तो आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड द चैप्टर ऑफ इंडिया स्ट्रगल ऑफ फॉर फ्रीडम। ये जो 1857 की जो रिवॉल्ट हुई थी, का जो विद्रोह हुआ था, जो हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में देखा कि कैसे 1857 की लड़ाई शुरू हुई थी, कैसे क्या क्या हुआ था, उसमें कौन कौन से फ्रीडम फाइटर, जो बड़े बड़े, जो बड़े तौर पर जो फ्रीडम फाइटर थे, उनका नाम हम लोगों ने देखा था, चित्र सहित देखा था, जो अभी भी आप लोगों को स्मार्ट बोर्ड पर दिख रहा है। पहली है रानी लक्ष्मीबाई, तो एक है नाना साहब, तो एक है तात्या टोपे, तो एक है बेगम हजरत महल। इसके अलावा हम लोगों ने मंगल पांडे का भी चित्र देखा था, तो रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेज उस समय का था, जिसके खिलाफ बक्सर की लड़ाई और पलासी की लड़ाई हुई थी, इन सब लोगों का चित्र हम लोगों ने इस स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से देखा था, आप लोगों ने देखा था। तो यही कह रहा है कि जो चैप्टर है, यह जो चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है इंडिया स्टार्टेड फ्रीडम स्ट्रगल, उसकी बुनियाद जो है वर्ष 1857 में रखी गई थी। यानी कि आधिकारिक रूप से, सही तरीके से 1757 से अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ, और 1857 में, यानी कि एग्जैक्ट 100 साल बाद, ये रिवॉल्ट जो है भारत का आजादी के लिए, भारत का स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से इसकी शुरुआत हो गई। यानी कि द रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है वही इस चैप्टर का नींव है, क्योंकि यहीं से तो बड़े स्तर पे, बड़े तौर पे भारत के स्वतंत्रता की नींव रखी गई। यहां पर कुछ शब्द के मीनिंग दिए गए हुए हैं जो मैंने उसी समय बताया, फिर भी आप यहां पर देख लें। रिवोल्ट का मतलब होता है राइट या फिर रिबेल। रिबेल का मतलब, या रिवोल्ट का मतलब, या राइट का मतलब होता है विद्रोह करना, जो हम लोगों ने पहले देख लिया। कार्टेज, कार्टेज का मतलब होता है बुलेट और शॉट इन फॉर अ राइफल, यानी कि गोली, इसको सीधा कह सकते हैं बंदूक की गोली, राइफल की गोली को हम लोग कार्टेज कहते हैं। और ग्रीज्ड का मतलब होता है वाइल्ड, यानी कि जो तैलीय रूप से होता है, जैसा हम लोगों ने देखा था मंगल पांडे वाले विरोध में, विद्रोह में, जिसकी नींव, या जिससे 1857 का जो है नींव रखा गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या हम लोग आ चुके हैं 93 पर। यह आप लोगों को सामने स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से दिख रहा है। यह आप अपने पारस प्रकाशन के पुस्तक, जो आप लोग का सामाजिक विज्ञान का है, उसमें आप देख सकते हैं। अगर पुस्तक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप पुस्तक ले लें, क्योंकि आप लोग की पढ़ाई पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार ही हो रहा है और होता रहेगा। आगे अब हम लोग बात करेंगे नेशनल रिवाइवल ऑफ इंडिया। भारत का जो राष्ट्रीय रिवाइवल है, या फिर कहे तो भारत को पुनर्जीवित करने का, पुनः स्थापित करने का, स्वतंत्रता की जो बात है, अब उसकी बात इस टॉपिक के अंतर्गत होगी, जो मैं अब आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगा। लिखा हुआ है, मेनी चेंजेज such as study of English language, opening of mills, introduction of telegraph and postal system were introduced by British in India under the early rule of the British Crown। जब ब्रिटिश क्राउन का, यानी कि जो अंग्रेजों का जो शासन था, अंग्रेजों के राजा महाराजाओं का, या फिर कहें तो उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था, उसमें बहुत सारी ऐसी गतिविधियां करवाई जा रही थी भारत में, या बहुत सारे ऐसे गतिविधियां हो रहे थे जो सीधा सीधा जिसका जो मेल था वो इंग्लैंड से था, अंग्रेजों से था। चाहे वो अंग्रेजी भाषा को आगे बढ़ाने की बात हो, चाहे वो मिल को, नए नए इंडस्ट्री को, नए नए मिल को, नए नए उद्योग को स्थापित करने की बात हो, चाहे वो टेलीग्राफ का
प्रयोग करने की बात हो, चाहे वो पोस्टल सिस्टम की बात हो, ये सब अगर भारत में इंट्रोड्यूस किए गए तो वो भारत के बेनिफिट के लिए ना, जबकि उसका मेन जो लक्ष्य था वो था कि हाँ, इससे हमारे देश का, हमारे इंग्लैंड का, हमारे जो ब्रिटिश शासन है इसका जो है वो विस्तार हो, इसको जो है वो सहूलियत हो, इसको है लाभ मिले। इसके लिए अंग्रेजों ने भारत में ये सारी चीजों की स्थापना की थी। यानी कि चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज को स्थापित करने की बात हो, अंग्रेजी भाषा को स्थापित करने की बात हो, अलग अलग उद्योग को स्टार्ट करने की बात हो, टेलीग्राफ या पोस्टल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने की बात हो, ये सब बेसिकली जो किया गया था वो अपने फायदे के लिए किया गया था। हालांकि इसका लाभ भारतीयों को भी हुआ, लेकिन इसका जो उद्देश्य था वो था अंग्रेजों का अपना फायदा। All these changes educated and united the Indian to their struggle for freedom। लेकिन बाद में यही जो चेंजेस थे, अंग्रेजों द्वारा जो लाए गए चेंजेस थे, इसको भारतीयों ने अपने लिए एक औजार के तौर पे, अपने लिए एक हथियार के तौर पर प्रयोग किया। और इन्हीं सारे चीजों से जो भारतीय थे, जो स्वतंत्रता चाह रहे थे, जो अंग्रेजों से मुक्ति चाह रहे थे, वो यूनाइट होते चले गए। चाहे वो अंग्रेजी भाषा की बात हो, चाहे वो अलग अलग पोस्टल सिस्टम और टेलीग्राफ की बात हो, इसी से लोग एक दूसरे से संचारित होते गए, संचार करते गए और इकट्ठे होते चले गए अलग अलग कोनों से। जैसा हम लोगों ने देखा था कि मेरठ से चिंगारी जगी और यह दिल्ली, दिल्ली के बाद पूरा उत्तर भारत, उत्तर भारत के साथ साथ मध्य भारत और धीरे धीरे दक्षिण भारत और पूर्वी भारत की तरफ भी चला गया। तो यह सारा कुछ कैसे से संभव हुआ? तो एक भाषा और एक अच्छे तरीके का डाक सेवा या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम से। और ये सारी चीजें जो थी वो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई थी। तो वही लिखा हुआ है, दीज चेंजेस, ऑल दीज चेंजेस एडुकेटेड एंड यूनाइटेड द इंडियन टू देयर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। द ब्रिटिश कंटिन्यू टू बी अनफेयर टू द इंडियन। जो अंग्रेज शुरू से ही भारतीयों से पक्षपात कर रहे थे, वो अभी भी ये पक्षपात आगे बढ़ा रहे थे, यानी कि इसी पक्षपाती रवैये से आगे चल रहे थे। उनके इस पक्षपात में कोई कमी नहीं आ रही थी। They did not give equal opportunity to them। ये भारतीयों को समान अधिकार नहीं दे रहे थे जैसा वो अपने देश के लोगों को दे रहे थे। The unequal treatment meted out to the Indian led to the national awakening in the country। और ये जो अनइक्वल ट्रीटमेंट, ये जो असमानता वाला जो व्यवहार था, जो नीचा दिखाने वाला जो व्यवहार था अंग्रेजों का भारतीयों को, यही भारत के बहुत सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा कर गया कि हम इसके खिलाफ विद्रोह करें, हम अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करें। ग्रेट सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर लाइक राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, सैयद अहमद खान, दयानंद सरस्वती एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोड द सीड ऑफ नेशनल रिफॉर्म। और इस राष्ट्रीय बदलाव का, इस राष्ट्रीय क्रांति की नींव के जो बड़े बड़े जो लोग हैं, जिनके द्वारा इसकी नींव को रखी गई या फिर बढ़ाया गया, वो नाम कुछ है, कुछ नाम दिए गए हुए हैं। हालांकि बहुत सारे नाम हैं, लेकिन कुछ नाम जो दिए गए हुए हैं, जो सोशल रिफॉर्मर और रिलीजियस रिफॉर्मर, धार्मिक रिफॉर्मर या फिर कहें तो सामाजिक रिफॉर्मर, यानी कि बदलावकर्ता रिफॉर्मर, यानी कि जो व्यापक तौर पे बदलावकर्ता के तौर पर पहचाना जाता है। कुछ नाम यहाँ पर हैं, चित्र के सहित भी हैं। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, सैयद अहमद खान, दयानंद सरस्वती और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इस चित्र में देखा जा सकता है, पहला चित्र जो है वो सर सैयद अहमद खान का है, दूसरा स्वामी विवेकानंद का है, तीसरा ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है। तो ये लोग रिलीजियस और सोशल रिफॉर्मर के तौर पर, भारत के रिलीजियस और सोशल रिफॉर्मर के तौर पर उत्पन्न हुए और इन्होंने इस क्रांति को और ज्यादा आगे बढ़ाने में सहायता की। आगे, दिस हेल्प द पीपल ऑफ इंडिया यूनाइट एंड लेड द फॉर्मेशन टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये सारी चीजें जो हैं, ये भारत के लोगों को आगे बढ़ने और उनको जोड़ने में मददगार साबित हुई। और इसी के आधार पर भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको अंग्रेजी में इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं या सिंपली अभी हम लोग कांग्रेस कहते हैं, एक राजनीतिक दल
की स्थापना हो गई। यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वो राजनीतिक दल था जो कि भारत के 1857 के विद्रोह के बाद जो भारत में जो लोगों की जागृति हुई अपने स्वतंत्रता के लिए, उसके लिए जब अलग अलग रिफॉर्मर, चाहे वो सोशल हो चाहे वो रिलीजियस हो, इन सारे लोगों ने मिलकर इन सारे चीजों को आगे बढ़ाया और ज्यादा धार दी, तो यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन होता है, कहें तो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का, एक राजनीतिक संस्थान का फॉर्मेशन होता है, स्थापना होता है, और उसी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो अभी कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तौर पर अभी एक राजनीतिक दल भी है। इसीलिए हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस को भारत का सबसे पुराना या फिर ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ इंडिया कहते हैं। तो इसकी शुरुआत यहां पर हो गई, यानी कि 1857 में एक ऐसी चिंगारी जगी जो बाद में तो अंग्रेजों के द्वारा बुझा दी गई, लेकिन इसके बाद ऐसे बदलाव आए कि मात्र 1857 से 90 साल लगे और भारत स्वतंत्र भी हो गया। 1947 में आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहां पर यही है कि कैसे ये रिफॉर्म शुरू हुआ और अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो गई। यहां तक हम लोग इस बात को देखें। अब इस कक्षा को यहीं पर विराम देंगे, मिलते हैं अगली कक्षा में, तो इस बात को और आगे बढ़ाएंगे और वो बातें करेंगे जो आप लोगों को इस अध्याय में पढ़ना है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में।